अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं और आमना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्वायर टेबल की एपिसोड नंबर 2 है ये, और आज हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, इनकी मैं क्या ही तारीफ़ करूं। एक शख्सियत उनमें ऐसी हैं, एक शख्स ऐसे हैं कि जिनमें जो ड्रामा वो करते हैं वो ड्रामे के वालदैन तक उनकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। और दूसरी जो हमारी शख्सियत हैं वो ऐसी हैं कि वो पाकिस्तान का नेशनल क्रश है, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस फ्रेम जिनका वो क्रश है। तो दावत देना चाहेंगे, आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे अफान वहीद और आमना इलियास से। सच है गाइस, इतना डीप आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिला है। आप लोगों के काम को लेके कितनी तारीफ आपकी हुई है। आपके कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरों से ही नजर नहीं हटती। राइट, पहले चेहरों से नजर हटे तो फिर उनके काम। लेकिन हसन, आप एक बात बताएं, मेरी हर हीरोइन पे आपको क्रश हो जाता है। Why is that so? नहीं, इन पे है और किस पे? अब मैं नाम नहीं ले सकता। ओके, मैं ले सकते हैं, आप में क्रशी हूं। एग्जैक्टली, आई मीन कोई उसमें वो इतराज नहीं चलें ऑफ कैमरा बात करेंगे, ऑफ कैमरा। ओवर टू आमना। हाँ, अब ओवर टू आमना। आप लोगों को अभी भी सॉ यू लास्ट ईयर इन बंदिश, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर, है ना? That was 2022. 2022, but it came into 2023 as well. And अब आपकी फिल्म आने वाली है मस्तानी, and you've been on a promotional tour for it. Not so much you, but more of you, and the film looks really colorful. So tell me, pehla, of course, my question that comes. But to why mind, not him? आप क्यों नहीं प्रमोट कर रहे थे फिल्म? I was stuck in a situation. I'm done with it now. So मैं आ गया हूँ promotions पे। आप वो वाले सवाल पूछेंगे कि जो ट्रबल वाले? नहीं, मैंने तो वैसे पूछा कि खैरियत हो, वो प्रमोट नहीं करे। अच्छा, खैरियत, ओके। I'll tell you off. ऑफ बहुत सब कुछ ही ऑफ कैमरा। आप लोग एक काम करें, आप लोग कॉर्नर में जाएं, मैं और आमना बात कर लेते हैं। आप लोग ऑफ कैमरा कर लें अपने क्रशेस की बातें, अपने सिचुएशंस दैट वी आर स्टक इन की बातें। Of course. No, so of course the question on everybody's mind is that cinema is not doing too well in Pakistan right now, and it's in a big struggling phase. Why should people go and watch Mastani, where the tickets are high and the cost is so high? Well, I think Mastani, of course, given all of that, what you've said, कि सिनेमा इस वक्त क्राइसिस में है, टिकट्स बहुत महंगे हैं, और हम क्यों जाएं फिल्म देखने। I mean, फिल्म देखने जो भी लोग सिनेमा जाते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग या आप जैसे लोग, एक तो दे लाइक एक्सपीरियंसिंग सिनेमा, दे लाइक द एक्सपीरियंस ऑफ सिनेमा। सारी ज़िंदगी हम इसीलिए फिल्म देखने जाते रहे कि जी सिनेमा जाके मज़ा आता है। सो यू टेक योर फ्रेंड्स, यू टेक योर फैमिली, इट्स लाइक एन आउटिंग। अनदर थिंग इज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मस्तानी क्यों देखने जाए लोग। हर फिल्म मेकर की तरह या हर एक्टर की तरह मैं यही कहूँगी कि फिल्म अच्छी है, दैट्स गिवन, बट उसके अलावा हमारी फिल्म काफ़ी इंटरटेनिंग है। इस फिल्म में एक लड़की है आलिया, एक लड़का है शकील, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी कि आलिया, जो फिल्म का नाम है मस्तानी, वो इसलिए है क्योंकि जो लड़की है आलिया, शी इज़ वेरी मस्त इन हर लाइफ। वो एक बहुत ही, कहते हैं ना, रोज कलर्ड ग्लासेस से पूरी दुनिया देखती है, और उसको लगता है कि लाइफ इज़ परफेक्ट एंड लाइफ इज़ चिल एंड शी वांट्स टू मेक अ डिफरेंस। एंड इवेंचुअली द सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन, जहाँ पे ये पता लगता है कि कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसी वो सोचती है। आलिया का जो कैरेक्टर है काफ़ी ऑफेंसिव है वैसे। We like offensive. मैं अगर देखूं तो आलिया एक बहुत ही ऑफेंसिव लड़की है। जैसे ट्रेलर में आपने सुना होगा, वो कहती है कि शक्ल से तो तुम इतने गरीब नहीं दिखते हो, मर्द तो देखो, काफ़ी इसमें ऑफेंसिव बातें हैं जो वो कर जाती है, जो इन रेगुलर बेसिस आई थिंक मैं या आप हम रिफ्रेन करते हैं। सो द फिल्म इज़ वेरी एंटरटेनिंग। फिल्म हैज़ 4 सोशल इशूज़ जिनको बहुत ही प्रीची तरीके से नहीं बताया गया है। एक बहुत ही एंटरटेनिंग पैकेजिंग में हमने जो है फिल्म बनाई है। सिनेमा स्ट्रगल कर रहा है, और सिनेमा उस स्ट्रगल से बाहर तभी निकलेगा जब फिल्में चलेंगी और लोग फिल्में देखने आएंगे। सो इवेंचुअली इट्स अ सर्कल, राइट? तो अगर हम ये सोचें कि जी स्ट्रगलिंग फेज में और फिल्म रिलीज ही ना करें, तो फिर कैसे सिनेमा चलेगा? And you do a film after every 8 months. There's a film with Amna, and पिछली फिल्म तो काफी हार्डकोर सीरियस थी। Yes, seriously. तो ये फिल्म बिल्कुल सीरियस नहीं है. It's a pure entertainer, and I think everybody who's going to go to the cinema, they will relate with each character of the film. I'm not just saying my character, Shakil's character, my parents' character, जो मेरे भाई बने हुए हैं फिल्म में, वो उनके बहुत interesting characters हैं. So I think जो भी बड़ा बूढ़ा बच्चा, this film is for all age groups. Like मैं अपनी पिछली फिल्म के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा था, क्योंकि that was a serious subject. But if you're looking for good content, at the end of the day, I think अच्छा content होगा तो चलेगा. So
इन ऑल स्ट्रगलिंग फेज है सिनेमा का, या नहीं है, फिल्में लगेंगी तो स्ट्रगल खत्म होगी. सो आई वांट एवरीवन टू कम एंड वॉच द फिल्म एंड यू नो डिसाइड फॉर देमसेल्व्स इफ इट वाज वर्थ वॉचिंग और नॉट. Right. Debut. Amna pretty much said it everything. तो I think फिल्म में satire है, heartbreak है, tragedy है, romance है, suspense है. अच्छा, ऐसा क्या है जो टीवी ड्रामा में नहीं मिलता? Script. कंटेंट नहीं लाइक मिलता, नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो कंटेंट है ना वो फिल्म वाला है. ड्रामा जब मैंने बनाया, स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट, पहले आई टुक माई स्वीट टाइम बिकॉज उस वक्त 2 बोल पीक पे था एंड बिकॉज इट वाज इसकी मेकिंग शुरू हुई थी 4 साल पहले. एग्जैक्टली. तो मुझे ये था कि अपने ड्रामे का नाम ख़राब करने से बेहतर है कि बंदा फिल्म ही ना करे, बिकॉज मुझे 1-2 और स्क्रिप्ट्स आए थे और वो मुझे नहीं अच्छे लगे फिल्म के. तो मैंने वो नहीं किए. तो जब ये आया तो यू नो 1 हफ्ता गुजर गया, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा. दे कॉल्ड मी अगेन कि हमारे कहने पे आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ के देखें. सो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट, ट्रस्ट मी आमना, इट वाज अनपुटडाउनेबल. इट वाज अ रियली गुड स्क्रिप्ट. अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी. आपने पूछा कि ऐसा कि जो ड्रामे में नहीं मिलता. द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी फिल्में भी ड्रामा लगने लगती है एंड आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज़ दिस कन्फ्यूजन कि ड्रामा और फिल्म एक जैसा लगता है. सो आई थिंक फिल्म इज़ फिल्म एंड कहानी तो हर चीज़ में ज़रूरी है ना. इट्स शॉर्ट, राइट? अच्छा, माजरत के साथ जब मैंने ट्रेलर देखा था, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में, मुझे ट्रेलर से फिल्म वाली वो वाइब नहीं आई. क्योंकि हमारे यहाँ बिकॉज अभी इतना कंटेंट हम लोग देख रहे हैं, यू नो वी गॉट नेटफ्लिक्स पे सीरीज एंड वी गॉट प्राइम एंड बाय द वे यू आर द ओनली वन हु इज सेइंग दैट. ए बी बट लाइक शायद समवॉट एग्री करूंगा उसकी एंड यू नो द नेटफ्लिक्स सी थोड़ी फील. नॉट दैट आई एम सेइंग इट्स दैट ग्रेट, बट मैं कह रहा हूँ वहाँ पर जिस तरह का कंटेंट चल रहा है उसका ट्रेलर वैसा है. आई एग्री विद यू थोड़ा सा. लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे ना हसन, तो पहले से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ग्रैंड फ्रेम्स होंगे या फिल्म बहुत ग्रैंड है, लेकिन पहले सीन से यू वांट टू सिट थ्रू टिल द वेरी लास्ट सीन. दैट आई गारंटी. बट आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ द वे यू परफॉर्म्ड इन दैट सॉन्ग, आई हैव टू से. लाइक यू नो आपकी डांस मूव, आई थिंक आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बोला भी है कि आपने मैंने कहा मैं रिहर्सल तो नहीं किया था. What's happening in this industry? आपने रिहर्सल नहीं की हुई थी. I'm being scrutinized. I like it. Okay, thank you, Hassan. Bring it on. नहीं जो बातें But he has. वो क्यों ना जाए? No, but like I'm super impressed. ये मुझे अभी तक, क्योंकि उसमें सिर्फ एक मेरा इतना सा आया और किसी ने मुझे ये बात नहीं की है. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कल ये बात. आपने जो मुझे कहा है कि उसमें I didn't like it, मुझे किसी ने नहीं कहा, और आपने बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि मैं रिहर्सल्स पे नहीं गया था. I am born with 2 left feet. I cannot even dance to save my life. तो आई डोंट वांट टू मेक अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ सिनेमा की स्क्रीन पे. तो मैंने कहा था मैं डांस नहीं करूँगा. तो जब मैं सेट पे गया तो वहाब द कोरियोग्राफर, वहाब ने मुझे कहा अच्छा मैं तुम्हें 1-2 मूव्स बताऊंगा. मैंने कहा वहाब देख लो. उन्होंने, डायरेक्टर ने कहा मैंने ये कैरेक्टर भी ऐसा दिखाया हुआ है जैसे डांस करना नहीं आता, उसे कुछ नहीं पता कि डांस क्या है और वो ये है. तो मैंने कहा ओके आई विल डू इट. तो वो 1-2 लिप सिंक और ये वो मैंने कर दिया था. उस पर मुझे माफ़ कर देना हसन. अच्छा जवाब दिया. हाँ नहीं सही बात है. बट एक्चुअली जो ये आप सबको जो बता रहे हैं आपको डांस नहीं आता, लेकिन इनका कैरेक्टर भी ऐसा ही है, सो ही कैन स्टिल गेट अवे विद इट. या आई कैन गेट तो सही है. कैरेक्टर को भी डांस नहीं आता, ठीक है. मुझे भी नहीं आता. नहीं आता. हम दोनों को डांस करते हैं साथ में किसी दिन. Let's do it. Anyway, when are you going to London next time? Anyway, so what was the next question? Why do you guys have to go to London and dance? You guys can dance here. Like, stop showing off. Okay, there's a backstory to it, but you know we'll tell you later. It is. Okay, we'll discuss it off camera. as with most. अच्छा आप दोनों मुझे ये बताएं कि जब आप लोगों के पास एक फिल्म का स्क्रिप्ट आता है, एंड आई एम श्योर माशाल्लाह बिकॉज आप लोग टेलीविजन पे भी काम करते हैं, आपके पास टीवी के भी स्क्रिप्ट्स आ रहे होते हैं. इज इट अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक यार कि हम टीवी नहीं करते, हम फिल्म करते हैं? बिकॉज वही वाली बात है कि फिल्म की एक लिमिटेड ऑडियंस है, टीवी हमारा माशाल्लाह पूरी दुनिया में बड़ा पॉपुलर है. तो एज एक्टर्स डू यू हैव अ प्रेफरेंस कि यार कि मैंने अब अगर 2 ड्रामे कर लिए तो चलो एक फिल्म, आपकी तो खैर इतनी नहीं आपने की, बट आप क्योंकि इतने फिल्में भी करती हैं साथ में, तो वो हाउ डज दैट फैक्टर इन मेकिंग दैट डिसीजन? वेल फॉर मी आई शूटिंग फॉर फिल्म्स एंड बीइंग इन फिल्म्स इज़ माय पैशन. तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ पूरे फिल्म के प्रोसेस को, फ्रॉम रीडिंग्स टू सिलेक्टिंग माई स्क्रिप्ट एंड
shooting and then promoting and all of that. So मुझे फिल्म का आपको प्रोसेस, प्रमोशंस भी पसंद है? मुझे प्रमोशंस भी पसंद है. मैं थक जाती हूँ, मैं बहुत कंप्लेन करती हूँ, बहुत वाइन करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ सबको कि अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है, लेकिन बट मुझे इन अ नट शेल मुझे ये सारा प्रोसेस पसंद है. तो फिल्म्स तो मेरा पैशन है, मैं सारी ज़िंदगी करती रहूँगी. बट येस, इफ़ यू आस्क मी गिवन अ चॉइस कि आमना आप तुम सीरियल करोगे या आप फिल्म करेंगी, तो मेरा हाथ हमेशा फिल्म की तरफ ही जाएगा, बिकॉज वो मेरा पैशन है. एंड इट्स नॉट अबाउट द मनी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक मुझे तो इक्वली आई गेट पेड फॉर सीरियल एंड फॉर फिल्म. तो ऐसा भी नहीं है कि मैं सीरियल इसलिए नहीं करूं या, बट मेरा रुझान ज़्यादा फिल्म Serial की. also takes longer, I suppose. सीरियल yes. टेक्स लॉन्गर. फिल्म की शूट इतनी लंबी नहीं होती. एंड सीरियल इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर एन एक्टर, Altogether, एंड yes. फिल्म इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो या दैट्स दैट. हसन, मे बी बैक इन द डे लाइक 2020 में तब लोगों के ये होता था कि फ़िल्म कर लें, ड्रामे को छोड़ दें. शायद एक्टर्स कहते भी थे कि अब हम फिल्म ही करेंगे. उसके बाद कोविड आ गया और फिर सिनेमाज वही रिडंडेंट हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया. लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ड्रामा बहुत बड़ा है. जो भी यहाँ स्टार्स बने हैं वो ड्रामों से ही बने हैं. आप फवाद खान देख लें, हुमायूं सईद देख लें, और एवरीबडी जो भी, एंड वट एवर लिटिल fame I've managed to garner is through dramas again. How modest हैं, little. नहीं seriously. थोड़े बहुत मेरे फैंस थोड़े हैं, बहुत ये जो लोग कोई मुझे पसंद करते हैं. लाखों जो मेरे हैं फैन. You know Hassan, I mean it. तो वो मुझे ड्रामा से ही मिली. तो अब ये है कि प्रेफरेंस नहीं है, ड्रामा मिल जाए, फिल्म मिल जाए. जैसे मैंने आपका वो सुना था, अफान इज़ अ सॉलिड एक्टर, ये अच्छे स्क्रिप्ट्स क्यों नहीं करता. अब मसला ये है कि उसमें कुछ ये किस ड्रामा में मैंने कहा था? बेहद में और किसमें कहा था? इतना छोड़, of course, हाँ. तो मुझे ये Oh, that's another conversation altogether. yes, I know, जुगनू एंड हमजा. Guru and Hamza. तो मुझे ये है कि उसमें कुछ गलती मेरी भी है. एक तो मैं आई एम अ फुट ड्रैगर, मेरा 5 महीने काम नहीं करूँगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा. उसमें अच्छी ऑफर्स आ रही होती हैं और मैं कहता हूँ अभी नहीं, बाद में करूँगा. उसके बाद जब मुझे होता है कि अब माई अकाउंट इज़ डिमिनिशिंग, नाउ आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग, उस वक्त मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आते हैं उनमें से मैं एक आधा चूज़ करके कर लेता हूँ. सो आई नो दिस इज़ बैड, और एज एन एक्टर ये मुझे कैमरा पे नहीं कहना चाहिए, बट आई एम नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल एज एन एक्टर. तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे What is the रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibility of an actor? कि अगर आप उस पोजीशन पे हैं जहां आप अपने कैरेक्टर्स वाइजली चूज कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए. And you don't. Like 30 or 40% I don't, but 60% I do. Evidently not with me. You didn't. No, but like ये तो one off तो चलें कह दें. The paycheck would be big enough for him to that say too, yes, you I know, at believe. times and कम होना शुरू होता है तो. पता क्या, हाँ I know that. अब मुझे ये बताएं कि आपके पास अगर 5 स्क्रिप्ट्स हैं और उनमें से आपको बेहतर ये लगा है, तो आप सोच लें कि बाकी 4 कैसे हैं? हाँ क्या, लेकिन फिर मैं अगेन ऑफ कैमरा की बात करूँगा, आप दोनों को ही बताऊँगा कि जो स्क्रिप्ट्स उन दिनों में मुझे ऑफर हुए जो मैंने आई टर्न डाउन एंड आई रिग्रेट दैट, बट दैट्स ओके. अच्छा, देयर इज नो लाइफ विदाउट रिग्रेट्स. Another thing that I want to add to my answer is, if you allow me. जी, मैं ये कह रही थी कि मेरी ज़्यादा फिल्में करने का रीज़न भी यही है. एक तो अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से मुझे फिल्में मिलती बहुत हैं. दूसरी बात ये है कि टीवी सीरियल्स में जो मुझे रोल्स ऑफर होते हैं वो बहुत ही होते हैं बेसिकली. सो फिल्मों में मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो मुझे करके भी मज़ा आता है. यू नो, देयर सोल सेटिस्फाइंग. लाइक आलिया का रोल जो मैं मस्तानी में कर रही हूँ, इट हैड समथिंग, यू नो, इट हैड परफॉर्मेंस मार्जिन. टीवी में मुझे मोस्टली दे स्टीरियोटाइप मी, दे ऑलवेज, बिकॉज आई एम टॉल, आई एम थिन, और व्हाटएवर दे थिंक आई लुक मॉडर्न, सो वो मुझे हमेशा एक नेगेटिव रोल देंगे या एक ऐसा कैरेक्टर देंगे जो कि मेरे हिसाब से उसमें कोई परफॉर्मेंस मार्जिन नहीं होता. सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैंने फिल्में ज़्यादा की हैं. Although if one of your films last year, you had a very strong performance का margin बहुत था, लेकिन वो भी कुछ stereotype ही था. कैसे? In 123वां 123वां में मैंने एक छोटा सा रोल किया था. बट या ओके, व्हाई मैंने, अच्छा मैं आपको मैं उस रोल को मैंने यस क्यों किया था? उस रोल को मैंने यस इसलिए किया था क्योंकि एक तो मैं 3 चीज़ें मना कर चुकी थी उससे पहले उस टीम को. You were very good in it. So and that's why, because there was performance margin. By negative, I don't mean like I want to play प्यारी बेटी. I am not saying that. But the transition of that character in those 3 scenes
एंड में वो उसको कह के जाती है कि बिकॉज वो उससे मोहब्बत करती होती है और वो लड़का उसको ट्रीट कर रहा है एक ट्रैश की तरह, एंड में वो उसको कह के जाती है, बहुत बड़ी बात वो कहती है कि अगली दफ़ा मुझे बुलाना हो तो पैसे लूंगी. It's not a small thing to say, because he was treating her like a trash, like somebody who you don't respect when you're in a relationship. So that was the only line with the transition of that character in 130वां. I said yes to that role because it was something to process, to think about. It will make you think. Absolutely, that's what I'm saying. That there was performance margin, even Exactly though it was my a small point. role. There was a So now also in television, I'm doing. I'm playing a cop in upcoming serial, which I will reveal later. So again, I said yes to that role because there was something to do. अच्छा, एक बात बताएं, एज एक्टर्स माशाल्लाह जिनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है आपको और जिन्होंने इतना काम किया है, हाउ अवेयर आर यू ऑफ द पल्स ऑफ द ऑडियंस? आपको क्या अंदाज़ा है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है, या आपके नज़र में ऑडियंस किस तरह की कहानियाँ देखना चाहती है? क्योंकि ड्रामे, आप तो ड्रामे फिल्में दोनों करती हैं, आपने भी फिल्म कर ली है. I guess I have a fair idea. क्या मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका ड्रामा जो करंटली ऑन एयर इज बेहद. यू थिंक दैट द ऑडियंस जेन्युइनली वांट टू वॉच स्टोरीज लाइक दैट? अब मुझे लगता है कि इट ऑल बॉयल्स डाउन टू रोमांस. ऑडियंस को सिर्फ रोमांस देखना है हीरो हीरोइन के दरमियान, और अगर उसमें थोड़ा सा टॉक्सिक रोमांस है तो फिर तो और ज़्यादा. Can I rephrase that? हीरो हीरोइन के दरमियान, हीरो हीरोइन की बेस्ट फ्रेंड के दरमियान, हीरो और हीरोइन की नेबर के दरमियान रोमांस होना चाहिए. रोमांस होना चाहिए, सिर्फ रोमांस. क्यों? इसकी क्या वजह है? हम तरसी कौन है रोमांस? नहीं, रोमांस पसंद करने के लिए आपको तरसा होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये तो आपका एक इमोशन है, हर एक का जेन्युइन ज़रूरत भी है. तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें थोड़ा कोई यूटोपिया ऑफर हो जाता है रोमांस देख के ऑन स्क्रीन, उन्होंने अपने रियलिटी से. अनफॉर्चुनेटली यस. अब लाइक फॉर एग्जांपल शहनाई, आई एम श्योर यू डिडंट लाइक इट. No, we did. I did. लेकिन अब देखें, इट वाज डिफरेंट, Yeah. लाइट हार्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन वो नहीं उतना चला. तो अब दो बोल वाज लाइक हार्डकोर रोमांस, और वो चल गया. और एक ही जो अभी यमुना और वहाज का हिट हुआ था, उसमें भी. और मैंने नोटिस किया अगर शादी के बाद का रोमांस है ना, वो बहुत हिट होता है. आमना के चेहरे पे कुछ तासुरात हैं, वो कुछ कोशर रोमांस. I think I have a very strange. प्लीज आमना, we would love to A lot hear. of people won't agree with it, और शायद मेरा मजाक भी उड़े. मैंने देखा है वो ड्रामे जिसमें स्लो मोशन शॉट्स वाला रोमांस होता है. ये सच है? बिल्कुल सही कहा. I think वो सबसे ज्यादा चलते हैं. मैं इससे I'll take that and raise you one. वो ड्रामे जिसमें शादी हो जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल होके हाथ नहीं लगाना, वो रोमांस बहुत चलता है भाई. हैंड्स डाउन. हाँ, वो So शादी. what are we to infer from that then? That What counter is scene. happening with the audience, and what is going on with people at large? That I think this is the beginning of the end of times. So let's accept that. Don't say that. in an ideal world, what kind of characters would you like to play, आमना? Well, if you ask me, मुझे लगता है कि आप एक्शन वुमन का किरदार बड़ा अच्छा करते हम कैसे आपको पता चल गया? हैं. Catwoman. बस Catwoman मुझे भी Catwoman ही सोच. कैट वुमन एकदम मेरे दिमाग में आपको देख. अच्छा, मैं I want to play an action role. I mean, I don't mind that, but I also I want to do different roles. I want to do like a biography of like somebody. Yeah, and हमने में different inhibitions roles. नहीं है. नहीं है. हाँ, inhibitions नहीं. What is your dream role? My dream role is to play an action spy, like लेकिन मैं सही कहा. yeah, that is my dream role. Yes, in आपका- which I have to do a lot of physical action. मुझे तमाशा में जो बीर ने किया था ना, आई वांट टू प्ले. अच्छा, मेरे दिमाग में तमाशा घर एकदम, क्योंकि हम तो So I was like, what? तमाशा. उस टाइप का कैरेक्टर आई वांट टू प्ले. So you want to play a rock star? That was No, Rockstar. that नहीं, नहीं, Tamasha that was was. Tamasha. Oh yeah, Tamasha yeah. is Deepika. Yeah. Yeah, I remember now. Sorry, I was yeah. confusing. मे भी किसी की बायोग्राफी. दोनों फिल्में एक ही तो शायद मैं डायरेक्टर कर ने भी बनाई है लूं. ना? तमाशा कौन सी फिल्म थी? In which he is basically stuck in this rat race where he wants to become an actor, but he becomes a Deepika 9 to के 5 साथ. person. Yeah. So he becomes I think a that little was cuckoo in the head. She'll be very good at it. Yeah. really thank you. हसन के मुंह से भी तारीफ नहीं कर रही यार. हसन तो तारीफ I अच्छा think वे I नॉर्मली also नहीं करते. I think I also want to play a serial killer kind of
person. यार ये जो आंखें यूं कर रही है ना साथ साथ, मुझे तो आप में वाइब्स आना शुरू हो गई. No, but it's the runway model in you Yeah. that has allowed you to like lose your inhibitions. Yeah. Because Totally. when you're on the catwalk, you are like in complete scrutiny. And अगर आप वो कर लें, and my God, how she used to ace the catwalk. Thank you. Oh my God, she was so good. Such grace and poise, right? Absolutely. You know, no, don't mess with me. Like इसीलिए तो मैं डरा हुआ था. उस दिन मुझसे पूछी थी, मैंने एक इंटरव्यू मैं में कह बहुत दिया कि जब नाराज हूँ ऐसे इस बात मुझे से। ऑफर हुआ ये कैरेक्टर, तो मुझे था आमना है, तो थोड़ा सा मुझे खौफ महसूस हुआ. ये हर आमना इंटरव्यू में क्यों? जाके बोल रहा है मैं डरता तो हूँ, मुझे डर आमना- लग रहा है, आमना- सामने से मुझे डर, मैंने कहा मैं भूत हूँ. आमना ने बता दिया क्यों मुझे डर लगा. बिकॉज वो जो रैंप पे आप देखते हैं ना वो कॉन्फिडेंस, बिकॉज मैंने जब रैंप किया मैं तो डरा होता हूँ कि यार सब देख रहे हैं और आपने बस कितना अच्छा लगता है. नहीं, और आपने रैप नहीं किया. बहुत अच्छा कंसीड करते नहीं हैं. मैं तो वो शो रैप नहीं स्टॉपर होता जो नहीं मेरा stars मतलब है करते हैं ना, वो रैप नहीं होता. वो तो शो स्टॉपर्स होते हैं, लेकिन मेरा मतलब है उतना ही एक्सपीरियंस आपको बता देता है कि यार ये कितना मुश्किल काम है. तो वो आई थिंक वो मैंने देखा हुआ था. तो यार आई रिमेंबर आमना, जस्ट गोइंग लिटिल ऑफ सब्जेक्ट, तो जब फैशन वीक्स होते थे तो अगर 8 शोज थे तो 7 शोज में ओपन कर रही होती थी, और उसमें से एक आधा कुछ ऐसा हो जाता था जो मैं क्लोज भी करती थी और नेक्स्ट मुझे ओपन करना होता था. सो आई रिमेंबर नबीला यूज्ड टू लाइक राइट बिहाइंड द स्टेज फ्रॉम वेयर वी एंटर, नबीला यूज्ड टू पुट अ चेयर देयर और वहाँ एक चादर लगती थी स्पेशली फॉर मी. सो जो मैं शो क्लोज करके आती थी, सो आई यूज्ड टू जस्ट चेंज देयर and then get into the other outfit and open the show. But what a drill. It was the most my most favorite memories of my life. थे यार, seriously. Yeah. with that ravenous look in her eyes, है ना, अच्छा, कि मैं खा stop दूँ. नहीं, खा जाने वाली नहीं थी. It was like just don't mess with me. हाँ वही ना, कि वरना तो ये कर दूंगी. Good fun. I fell also once. I don't remember. Oh, you falling. because I बड़े slippery fell होते हैं really यार. hard. I remember it was Maria B's show. Explains it. कुछ लोगों का karma ही ऐसा होता है. It wasn't your हाँ fault. मेरे में पड़ गया It लेकिन. wasn't your fault. हाँ. Are you gonna edit it? अच्छा. Oh, why? Why would we edit it? अच्छा okay. अच्छा बैक This is the कोई part आप of the क्या vibe. और क्या आमना और अफान से सवाल आप करना No, चाहते it's interesting. I'm just really happy when serious actors come into film and they have that faith कि फिल्मों का अभी कोई future है पाकिस्तान में, because बहुत लोग ये छोड़ चुके हैं, ये ख्वाब ही छोड़ दिया. आज ही हम ये बात कर रहे थे, मैं और अफानी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये बात की थी कि सब लोग अपनी फिल्म ईद पे लगाते हैं. यू नो ऑल द सीजन्ड फिल्म मेकर्स जिनकी पीछे प्रायर उनकी हिट फिल्म्स गई नहीं है. तो मैं यही मेरा सजेशन था कि आई थिंक कि उन लोगों को फिल्में ऑफ टाइम पे लगानी चाहिए, बिकॉज दे हैव अ सर्टन क्राउड जो जाके उनकी फिल्में देखता है. सो आई थिंक कि जो नए फिल्म मेकर्स आते हैं उनको अपनी फिल्में ईद पे लगानी चाहिए, और जो सीजन है उनको थोड़ी बाद में लगानी हैं. चाहिए. लेकिन मौला जट वाज ऑफ सीजन. But it is That's what she said, it's no? a one-off, ना? It's Ifa a was off season. it's a one-off. और कौन से बड़े फिल्म मेकर्स हैं जो ऑफ अच्छी सीजन फिल्में लगाते हैं? कहने का मकसद अच्छी फिल्म चलेगी. चलेगी. Exactly. वो आप जब भी लगाएं Content. और अच्छी हाँ. फिल्म ईद पे भी नहीं चलेगी. बट सब फिल्म मेकर्स डरे भी तो होते हैं ना, क्योंकि कोई श्योर नहीं है कि I कौन think किसकी उनको फिल्म अपने देखने product आएगा. के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता. कोई श्योर नहीं है. यहाँ पर तभी आपको ईद पे सब लड़ रहे होते पसंद हैं. आएगा, कंटेंट है फिल्म में. या गाने Yes, बहुत गाने Music is अच्छे. good. म्यूजिक इज गुड. अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू रिलीज. अभी हम रिलीज नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ few reasons. I am not aware of those. barring my dance moves. But the song you already made an excuse for it ना, that the disclaimers मैं बहुत दे रहा हूँ आज. the इसमें- character doesn't. इसमें एक राहत ने गाना गाया है, राहत फतेह अली खान ने. एक हमारा जो ट्रेलर में गाना है तेरा तेरा ठुमका पिशोरी मेरा दिल भी लाहौरी, उसके लिरिक्स भी बहुत अच्छे I'd like him to say that. क्या था? Sorry, हैं. इसने तो गाया भी है अभी. तेरा ठुमका पिशोरी मेरा दिल भी लाहौरी. तेरा ठुमका पिशोरी मेरा दिल भी लाहौरी. आपने गाया? नहीं नहीं इसने नहीं नहीं, वो तो ऐसे में गुनगुना हम दिया किया था था. कहीं बैठ के. अच्छा. तो ये है, इसका एक सैड सॉन्ग है. फिल्म में 4 गाने हैं मस्तानी में, और म्यूजिक जो अभी तक हमें खबरें आ रही हैं बिकॉज दे आर इन finalizing a deal with some music company and apparently they love the music. तो उन्होंने So कहा कि hopefully release I ना think करें. music जो है फिल्म की सोल होता है, किसी भी चीज़ की I think soul music होता They love the है. music. So I'm very hopeful कि लोगों को इसका म्यूजिक अच्छा लगेगा. मस्तानी आप मस्तानी ऑब्वियसली. जी. आप दीवाना है? दीवाना हाँ. शुक्र है शकील. परवानी नहीं बोलती, अब मस्तानी परवानी. दीपक परवानी से आप मैं मस्ताना हूँ. मस्ताने या दीवाने? और मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताएं कि दीवाने में और मस्तानी में फर्क क्या होता है? दीवाना तो उसको कहते हैं ना जो कुक्कू हो जाता है.
और मस्तानी मस्तान वो था जो तो मस्त रहता मस्त रहने है, वाला इंसान। जो ट्रांसेंडेंस प्रैक्टिस करता है। और परवाना जो मस्तानी के पीछे पीछे होता है, किसके पीछे होता है? मस्तानी के परवाना। हसन, where's that coming from? हसन दिस इज वेरी लेम, अरे सॉरी। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या फर्क होता है तीनों में? नहीं, मुझे डांटना आपकी नहीं है। फिल्म का नाम है ना मस्तानी, तो कुछ सोच के रखा भाई होगा। मस्तानी तो वही है ना जो इंसान अपने रिदम में रहता है, दूसरे कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिल्म का टाइटल जो है वो हीरोइन से रिलेटेड है और हीरो का कोई जिक्र नहीं है, तो ये चीज आपको कोई बॉदर की कभी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट में अच्छा, तो कहीं यहाँ आ रहा था ये सवाल। स्क्रिप्ट में शकील का कैरेक्टर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा, हाँ, और बल्कि शकील इज़ अ स्टोरी टेलर। फिल्म शुरू होती है कि वो आलिया की कहानी सुनाता है। मस्तानी की कहानी शकील हाँ ने। हाँ हाँ, Nice touch. मुझे जो वो भी दाढ़ी वाला पार्ट है ना, So that daddy looks fake. that's irking me too, but like that's okay. I mean, That's a thing for our industry. Our industry. It's a thing. किताब लिखी जाएगी. आपने दाढ़ी बढ़ाई क्यों नहीं यार? बिकॉज मैं उन दिनों में परदेश शूट कर रहा था टाइम नहीं। और मुझे आई हैड टू डार्ट बैक टू कराची, और मैं इनका स्पेल करवा के मुझे फ़ौरन कराची जाना था, और उसमें तो स्टबल ही थी, तो इतनी बढ़ाने के लिए मुझे 3 महीने तो चाहिए थे। जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी मस्तानी की, तो एक तो जैसे अफान ने पहले कहा कि स्क्रिप्ट वाकई अच्छी लिखी हुई थी, बट अनदर थिंग वाज कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स पाकिस्तान में तो बहुत कम बनती हैं, एंड सो वन ऑफ द रीजंस फॉर सेइंग येस टू दिस फिल्म आल्सो, दो उस्मान रिजवी वाज अ न्यू फिल्म मेकर एंड उनका कोई ऐसा काम नहीं था पीछे जो उनके किसी काम को सपोर्ट करता, बट द स्क्रिप्ट वाज रियली गुड एंड द वे ही वाज नरेटिंग, एंड होता है ना व्हेन यू मीट समबडी, आप मीटिंग करते हैं, आप 6-7 सवाल उनसे जो होते हैं, फिल्म प्रोडक्शन क्या होगी, कैमरा क्या होगा, यू नो वेयर आर वी गोइंग टू शूट, बस या चेक, वो तो सबसे पहले मैटर करता है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आई सेड येस टू द रोल बिकॉज द फिल्म इज अबाउट दिस गर्ल, जैसा आपने कहा, उसके साथ में कोई दूसरा कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, लेकिन फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स कम बनती हैं, एंड दैट वाज द मेन फॉर पर्सनल रीजंस, आई वुड से प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजंस। बाजी. Yeah, I've done Baji, hardcore, yeah. So I think I'm lucky that way, that this is the second film which is a female-centric protagonist. इस वजह से क्या बोझ भी आपको ज्यादा महसूस होता है, क्योंकि ड्रामे में कास्ट होती है और भी कैरेक्टर्स होते हैं, फिल्म मुझे कोई फिल्म का कंधों कोई में मेरे कोई मस्तानी बोझ है। मुझे नहीं फील होता फिल्म का। हमने तो फिल्म बहुत एंजॉय मुझे ड्रामा बोरिंग कभी कभी लगता है, लेकिन फिल्म में नो एंजॉय। बोझ एज इन द सेंस के ऑडियंस की तरफ से कि यार सक्सेसफुल होगी नहीं यार होगी। देखिए, ये तो मैं कोई भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन करोड़ों रुपए लगा के फिल्में बनाते हैं, एंड समटाइम्स दे डोंट वर्क, सो But they also take a lot of toll of that. Of course, Yeah. we do too. It's not like कि मेरी फिल्म नहीं चली तो जी I am very happy and oh मैं 7वां आसमान पे. Of course it takes a toll on you. But I think जो मेहनत आप कर सकते हैं वो आप करें. एग्जैक्टली। And rest. This is I think the entire line, the kind of work that we do. It's very spiritual. I feel. कई दफ़ा जिस प्रोजेक्ट में इन्होंने भी ऐसे ड्रामे किए होंगे जिसमें बहुत एफर्ट डाली जी, प्रोडक्शन का भी गोड डाला, तो फाइनेंसर्स भी, तो एक्टर्स भी, ए लिस्टर्स एंड ऑल, इट डजंट वर्क, सो यू डोंट नो व्हाट वर्क्स विद द ऑडियंस, व्हाट डजंट with films. You work together on television as well. What is the experience working with each other? It's wonderful and I mean it. Such an original. Yeah, how do you manage that? He means it, भाई. And he means it. He means it. और क्या वो? He means it. I thoroughly enjoyed it. What do you enjoy working? She's a very generous co-actor and she's fun on set. आमना की कंपनी बहुत मज़े की है, and she's a great actor, अपनी एफर्ट डालती है, और एक होते हैं ना कि लोग थोड़े क्या there's this word for them, जो Giving. जो गिविंग नहीं होते, वो क्या लफ्ज़ होता है, या बट कुछ और जहन में आ रहा था, बट शी इज़ नॉट सेल्फिश दैट वे, आपको पूरा वो She is giving. शी इज़ गिविंग प्रीटी मच। I'm a giver. अच्छा, लेकिन आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपकी लड़ाई कब कब हुई? अब ये ना कि कभी नहीं हुई। किससे? हुई? अफान से? हाँ, कोई आर्गुमेंट छोटा मोटा कभी कोई हो जाता है, दोस्तों में भी हो जाता है। हमारी वैसे हो जाती है, हम लेकिन लाउड हो जाते हैं बात करते हुए एक दूसरे के साथ, that's it. फोन किस पे तरह जब हम की बात कर रहे होते हैं। बातों पे कोई स्क्रिप्ट यार यूजुअली तो हम एक दूसरे के आगे रोने ही रो रहे होते रोने ही हैं, रो मेरी रहे और होते हैं। अफान की अभी तक लड़ाई नहीं हुई नहीं, वैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स लाइक इफ आई एम हर्ट विद सम कुछ ऐसी बात है जो मुझे प्रोसेस में और हर्ट मैं कर रही तसल्ली दे रहा होता है, हूँ। या मैं कुछ मुझे बुरा लगा है, तो मैं इसको फोन करके जरूर ये हो गया है मेरे साथ, और ये वाइस वर्सा। मैंने कभी आफान को सेट पे तो देखा नहीं कंप्लेन करते हुए, बट फोन पे हमारी अभी तक लड़ाई हुई नहीं, ना हमारी किसी कोई आर्ग्यूमेंट हुई। यूजुअली मेरी लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है मेरे को एक्टर्स के साथ, लेकिन आफान के साथ नहीं हुआ। Such a sweetheart.
See the halo on their heads. दोनों के ऊपर. No, but credit goes to नहीं Afan. हम सच बोल रहे हैं वाकई अगर लड़ाई नहीं होती आपको पता है मेरा आमना मैं साफ बोल देती हूँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है. उन्होंने कहा कि उनका दूसरों के साथ हो जाता है, लेकिन अफान के साथ नहीं. But I kind of believe that. yeah I so need to catch up with you. he's such a little puppy you know Off camera. And we need to get yeah off camera about Is the film going to release outside Pakistan as well? Because Hopefully, yeah. बहुत लोग पूछते हैं यार, हमारी प्लीज. बहुत तो आप audience- अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बता दें कि कहाँ audience का. काफी सारी जो है वो international. well our producers are planning to release it internationally and yes we will there will be an international अच्छा एक मुझे ना अभी रिसेंटली किसी दोस्त ने पूछा कि पहले हमारे एक्टर्स फिल्में प्रमोट करने आते थे बाहर, इंग्लैंड में, अमेरिका के भी टूर्स हुए हैं. प्रोड्यूसर साहिबा आपने लेके जाना है हमें तो you know fans actually look forward to their favorite stars Yeah, yeah, coming yeah. to their cities and to their countries. बाहर तो स्पेशली बहुत ज़्यादा, हाँ. तो कभी आप लोगों ने प्लान मैं अभी रियाद गई थी अपनी फिल्म हाँ, प्रमोट बिल्कुल, करने आप एंड आई रियली फेल्ट लाइक कि जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क से बाहर होते हैं वो अपने एक्टर्स को देख के उनको लगता है कि घर आ गए बिल्कुल वापस. बहुत ज्यादा उनका इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग, आंखों में आंसू, लाइक आंटीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स दे मीट यू विद अ लॉट ऑफ लाइक कि उनको लगता है कि अपना कोई आया है. सो आई थिंक ये जरूरी, सो आई अंडरस्टैंड वेयर दैट सेंटिमेंट इज कमिंग फ्रॉम एंड होपफुली इंशाल्लाह वी विल या इट्स नाइस ना जब अवार्ड शोज भी होते हैं और फेस्टिवल्स में भी हमारे फिल्म जाती हैं, एक्टर्स जाते हैं तो उनको बड़ा प्यार मिलता है. अच्छा हसन, मुझे पहले आप ये बताएं कि आप फिल्म देखने आप दोनों किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ जाएंगे? क्रिटिक्स या ऑडियंस? लाइक यू वांट टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा और यू वांट टू रोस्ट अस? Audience. मैं थोड़ा क्रिटिकली देखूंगा बिकॉज मुझे मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन अभी है कि we're past that Yeah, देखिए that जो भी time है. के सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा Exactly. बिकॉज अब इन द करंट सिनेरियो you know it's नो वी never हैव the टू pocket. स्टेप अप आवर गेम, It's सबको never करना the पड़ेगा. pocket for the audience. Yeah. So अगर मैं जाऊंगा और मैं आके सिर्फ ये कह दूं कि I enjoyed it और मैं हम let's be honest हम तो प्रीमियर पे जाते हैं तो हमें तो ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जेब से टिकट खरीदना पड़े. Yeah. बट मेरी बात सुन के कल जो जाएगा वो अकेला नहीं जाएगा, किसी के साथ जाएगा. अल्लाह करे आपको अच्छी लगे. I just want to remind you that you know it's my film. I love you. I don't know what that Exactly. And excuse me, I love you too. I love both of you. Yeah. and that's important. And I love you also, Amna. I love everybody. मुझे सबसे बहुत प्यार है. मैं And बस that's important because yes. Because he said, "No, it's my film." So I said, "I love you." So मेरा मतलब था be kind. But we have also got Because Hassan is anything but kind on he's camera. not kind. Oh. That's a compliment, right? but I think ये तो आप दोनों का ही है. You guys are नहीं very हाँ, honest you with your both are like opinions. razor sharp. आप अफान का ड्रामा देख रहे हैं आजकल? एक बेहद उनका ड्रामा आ रहा है. आपने कुछ देखा, कुछ क्लिप्स आपकी नजर से गुजरे? My manager's calling me. I think it's time for me to go. अफान ये जो बेहद ड्रामा आजकल, अगर आप इजाजत है हम एक दो सवाल उनसे पूछ रहे हैं. नहीं, बेहद के लिए we need to have a separate session. Okay, Amna and I discussed about that. फीडबैक कैसा आ रहा है? Jugnu and Hamza will come again. बेहद का फीडबैक कैसा? देखिए ऑडियंस से तो बहुत अच्छा आ रहा है. ऑनेस्टली मैं बाहर जाता हूँ और बहुत आपका ड्रामा बहुत हम शौक से. I swear to God, I kid you not. I don't doubt it. I don't So doubt it. yeah, जिनके लिए बनाया है उन्हें पसंद आ. our com has a very strange idea of love. It's morbid. Yeah, it is. It's got a really like बहुत ही strange concept. You calling it morbid means that you don't actually But I approve don't. of that, right? But I पता also. है क्या हसन, वो हर चीज में आप अगर My मैसेज और feminist was या jumping वो in. देखना शुरू कर दें तो फिर तो शायद आप घर ही बैठे रहें. You know. It's not about feminism. नहीं Right now. मैसेज It's not about feminism. It's about the quality of content. It's More about than the anything. paycheck, honey. Please try to Oh, understand. thank you so Please, No let's be wonder realistic. I like you. वो तो बोल दिया ना अफान. हाँ. तो बस वही है. एक्टर्स के ऊपर थोड़ी तो सी कितना जिम्मेदारी है, कुरेदोगे अगर हम- तुम, कितना कुरेदोगे कि इसने बेहद क्यों किया था? मैं बता रही हूँ. अगर हम थोड़ा सा ये फिर कॉन्वर्सेशन को इस तरफ लेके जाएंगे, एक्टर्स के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी आयद होती है. अच्छा तो देखिए, उसमें क्या आप अपने पेज पे पेड पोस्ट लगाते हैं ना? होगा? हमने पेड पोस्ट रिव्यू कभी नहीं लगाया. नहीं, रिव्यू नहीं यार लगाया, ये लेकिन अच्छा पोस्ट है. तो होती है ना. अब उसमें से कुछ Promotional- चीजें आपको प्रमोशनल नहीं पसंद आती होंगी, बट आप लगा देते होते हैं Are you because you're being are paid you for, because you're being paid for about it. that? So I think हाँ. it's pretty much the Responsible same with about us that? also. बिल्कुल, आप पूछने I'm वाले. not हमारे- really मैं तो agree with me on I'll be this. very honest with you. मैं पहले I शायद thought that you were like, yeah. अच्छा मैं शायद पहले फिर भी कोई भी रोल कर लेती थी, लेकिन as I'm growing up
एंड एज आई एम बिकमिंग मोर मैच्योर एंड सेंसिबल, मैं कोशिश ये करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ आपके बात से कि एक्टर्स पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाट यू सपोर्टिंग, आप किस तरह का काम कर रहे हैं, आप अपनी ऑडियंस को क्या सिखा रहे हैं, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट इट्स योर पर्सनल चॉइस, यू कांट रियली फोर्स द एंटायर इंडस्ट्री टू बी रिस्पॉन्सिबल. तो फिर सबसे पहले तो जो प्रोड्यूसर्स और राइटर्स हैं जिन्होंने ठेका उठाया हुआ है सीरियल्स बनाने का, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. सो इट्स अ चेन, you know. तो you can't just blame an actor कि यार आपने क्यों ये पिक कर लिया. एक्टर्स को कौन ब्लेम कौन करता है? एक्टर बेचारा तो सबसे ज्यादा माठा है इस मुल्क में, माजरत के साथ. नो रॉयल्टीज व्हाटसोएवर. कल आमना मुझे कह रही थी यार कि ये फलाने एक्टर के पास तुम्हें पता है कितने पैसे हैं. मैंने कहा आमना कितने कह रहे हैं, ये मैंने कहा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं. वो तो सबके पास ही होते हैं पैसे, में ये नहीं कह रही, बट जनरली इन द सेंस कि डिसीजन मेकिंग में यू एक्टर हैज नो पावर ओवर एनीथिंग. अगर आप बाकी दुनिया के एक्टर्स के साथ कंपेयर करें, अगर खैर आप अपनी फील्ड को भी नहीं कंपेयर कर सकते, बट एट टाइम्स इट्स जस्ट एन इम्पेनेट्रेबल मैस ऑफ सो मेनी थिंग्स कि आप उसमें से क्या यार बंदा है यार, ये कुछ भी बोल ले बंदा यार. मैं कहता हूँ कि यार क्या बात है यार. एक बार फिर रीटेक, टेक 2. अब नहीं मैं बोल सकता. सो या इट्स दैट. No, but your choices have been very. You don't like go after. It doesn't seem that you're running. No, after I every don't. paycheck. Exactly, you're very particular about the choices, which is why you're not in every other drama. And which is why I also feel I'm underrated because I don't do everything. I don't do everything. You don't do everything. And I don't care about what people think, you know, where is her career going or what is she thinking. At the end of the day, I want to feel good about my life choices, and that's that. But yes, I don't hold anyone else कि वो ये क्यों कर रहे हैं, सबको वही करना चाहिए जो मैं कर रही हूँ. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोची. So everybody has a choice. I think in the larger scheme of things, unfortunately, जैसे आपने कहा कि from the top वो कहानियाँ वो किरदार लिखे ही नहीं जा रहे कि जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दूर की बात है, बट प्योरली एंटरटेनर एक एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए भी बने. बिकॉज हमारे हर ड्रामे में भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी को वो ले आते हैं बीच में. बिल्कुल बिल्कुल. और हसन, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे लगता है कि माई करियर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. It's not the totality of who I am. Exactly. तो मैं अपने बाकी एरियाज मेरे आर लाइक आई एम हैप्पी एंड साटिस्फाइड देयर. मुझे पता है यहाँ पर मेरी से 100% नहीं है, तो जहाँ मेरी 100% से है वहाँ पर मैं वो चीज़ें प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करता हूँ. ठीक है. What does the future hold for Amna and Afan? अब मस्तानी के रिगार्ड्स में, उसके बाद मस्तानी अच्छा, मैं देखें ऑनेस्टली जब 2 बोल किया था, मैंने ये बात कल भी एक इंटरव्यू में मेंशन की. तो BBC का इंटरव्यू लंदन में हुआ. दे सेंट मी द कार एंड दे वर लाइक कि हमने गाड़ी कभी किसी को नहीं भेजी एंड योर फैंस आर हरासिंग अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरव्यूइंग यू. सो अब मेरे लिए वो सब कुछ बड़ा ओवरबेयरिंग था क्योंकि इट वाज न्यू ओवरनाइट ऑलमोस्ट. सो आई वेंट देयर और उसने मुझसे पूछा कि अगर आपका अगला ड्रामा हिट ना हुआ तो आप क्या करेंगे. मैंने कहा दैट रेजेस हेयर्स ऑन माई बॉडी, क्योंकि मैं तो इमेजिन नहीं कर रहा कि अब ज़िंदगी इसके बाद कभी नीचे भी जा सकती है. लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली 2 बोल जैसा कोई भी हिट नहीं हुआ, तो आपको तब समझ आती है कि आपका करियर पाथ एक जैसा नहीं रह सकता, कभी ऊपर कभी नीचे, और आप चाहे कितनी स्मार्ट चॉइसेस ही क्यों ना कर रहे हो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फॉल फ्लैट ऑन योर फेस. सो माइट एज वेल एक्सेप्ट दैट. तो अब मेरी फिल्म के साथ अगर गॉड फॉरबिड नहीं भी उस लेवल का सक्सेस मिलता, but there's something good in my portfolio. And there's a biopic coming up, right? Yes, and I'm looking forward to that. Looking so good. So good. Yeah. मुझे दास्तान याद आ गया उससे. बहुत. उसका He's not aged since दास्तान यार. What are you? खून तो नहीं मिलता यार हसन. Yeah, they're complimenting each other and just having a bromance I am not. going on, and I am not. I will off camera. this bromance, and by the way, this bromance is quite annoying, so I think shut it, both of you. Please. Amna, what's next for you after Mastani? Well, for me, I'm doing a few things, and as I mentioned, I'm doing a serial, and then I've doing one serial for PTV, another one also for some channel, and other than that, I'm talking to somebody for a film also. अच्छा. And तो मैं आपको नजर आती रहूँगी, hopefully अच्छे किरदारों में. बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में. हमें अच्छा लगता रहेगा आप हमें. Concluding question, that are you content as artists in Pakistan? And of course, there's a lot of improvement that we need to see.
But what do you think should happen? You're not content, no? And what needs to change? लाइक किस लिहाज से, फिल्म के लिहाज से या ड्रामा? On the whole, as artists in Pakistan, are you content? मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान में अब कोई भी तबका कंटेंट नहीं है। किसी को भी आप उठा लें, सबके पास शिकायतें हैं, सब परेशान हैं, बिल्स पूरे नहीं हो रहे, पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, इतनी मिजरी है, इर्द गिर्द तो कौन है जो खुश है? वो यहाँ भी, हाँ, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो यहाँ भी है। आप क्यों कंटेंट नहीं एज एन आर्टिस्ट? वेल एज एन आर्टिस्ट आई थिंक जो हमारा मेन स्ट्रीम, हमारा जो सबसे बड़ा वो है मीडियम इज टेलीविजन, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि बन रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं, लेकिन मेजॉरिटी में अगर बनना शुरू हो जाए, सो आई थिंक दैट विल बी नाइस। एंड सो वो जो एक स्टीरियोटिपिकल एक लूप है उससे हम निकल जाएं तो, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ, आवर टेलीविजन हैज सो मच पोटेंशियल, एंड बहुत लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा नए ज़माने के, जो अब नया ज़माना है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ये हम बहुत नाम लेते हैं, जिस तरह का कंटेंट उस पर आता है, जिसमें सारा अच्छा कंटेंट बाय द वे आता भी नहीं, हाँ, समझदारी वाला थोड़ा कंटेंट, यू नो, थोड़ा एंटरटेनिंग सारा कुछ। सो आई थिंक, और मैं इसलिए एज एन आर्टिस्ट मैं इसलिए कंटेंट नहीं हूँ क्योंकि I think I have a lot of potential. I have a lot of hunger to do different roles, and वो आ ही नहीं रहे तो, and every day I'm aging and I'm thinking, oh my life is passing by और मैं क्या कर रही हूँ? You're also not aging like him. So thank you. So no, but I know now when I wake up in the morning तो मुझे पता लगता है कि अब मैं बिस्तर से भाई एक एक्शन फिल्म बनाए जल्दी से आमना के साथ, यार किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? So I think बस as an actor वो एक भूख है कि और मज़ीद बेहतर रोल्स मिल सकें, बेहतर राइटर्स आएँ, बेहतर चीज़ें लिखी जाएँ। अच्छा, ओके, आई हैव अ क्वेश्चन टू। एक बार आमना ने कहा था कि एक्टर्स को अपना पॉलिटिकल इंक्लिनेशन इतना आमना की बातें सारे याद आउटराइटली शो नहीं करना चाहिए। इज इट राइट और रॉन्ग? जब वो बिल्कुल वो एक मूव चली थी, अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि वो जनरली कह रहे हैं एक्टर्स की, मुझे बताएं कि क्या जर्नलिस्ट का पर्सनल बायस दिखना चाहिए या उन्हें थोड़ा किसी स्पेसिफिक बात पे आप कह रहे हैं तो वो बात नहीं स्पेसिफिक नहीं है, पर्सनल बायस कहाँ पे दिखता है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, हर इंसान का बायस होता है। I don't understand the question. We're talking about I think she got it, yeah. Politicians. No, I think every human being has a bias. अगर ये मैं कहूँ मैं bias नहीं हूँ, ये गलत होगा। But biases transparent होने चाहिए कि अगर आपको एक चीज़ का bias है वो क्यों है? Like if I have a bias towards Afan, for example, why am I biased towards him? Is it because मेरा रिश्तेदार है, or is it because I like his work? Exactly. As an artist. There's a bias there. Yeah. Bias हर एक का होता है। अच्छा, मुझे इस काउंटर क्वेश्चन, मैं आपको फंसा तो नहीं लिया? नहीं काउंटर, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, मैंने कभी इस बात का वो नहीं किया, लेकिन आपका जब ड्रामे का भी रिव्यू आया बेहद कम श्योर आपने देखी होगी, कहीं पे आपको लगा कि वो बायस ट्रिकल इन हुआ है कहीं पे? नहीं, मेरे आमना की तरफ से नहीं आसम। सेम विद आमना, वी कीप सेइंग दैट वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ यू, एंड अगर फिल्म कल को आपकी फिल्म हमें अच्छी नहीं लगेगी, नहीं, आपको ये कहने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया आपने आते साथ जो अफान को कहा ना कि मुझे आपका डांस पसंद नहीं आया, तो हमें समझ आ गई थी कि आपका बायस एक तरफ है और आपका ओपिनियन एक तरफ है, और ओपिनियन आई थिंक दैट्स द वे इट शुड बी, बिकॉज़ कल को जब जेन्युइनली मुझे कोई काम अच्छा भी लगेगा, यू वोंट बी एबल टू रिस्पेक्ट माय ओपिनियन, देन यू वुड से कि यार ओ बिकॉज़ आर यू प्रिपेयरिंग अस No, in a way? No, I am already prepared. Just answer this question. Anyway, अफान एंड आमना, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much. आप लोग आए, हमें इतना अच्छा लगा। प्लीज आप लोगों से तो प्रीमियर पे मुलाकात होगी ऑन 22nd। प्लीज आप बताएंगे फिल्म रिलीज कब हो रही है? अफान यू गो अहेड। 23rd अगस्त। 23rd अगस्त जो कि है, बस जब तक वीडियो आएगी तो एक या दो दिन में फिल्म रिलीज, और 22nd को इज द प्रीमियर जिस पे आप लोग इंशाल्लाह आ रहे हैं। 22nd ओह को डैम, आपके साथ बैठ के फिल्म देखनी पड़ेगी। सो प्लीज कम टू द अभी बुलाया आपने तो बस मैं एंड में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ कम एंड वॉच आवर फिल्म मस्तानी, एंड होपफुली यू गाइज विल हैव अ नाइस एक्सपीरियंस वाचिंग द फिल्म, यू विल एंजॉय इट। It's a good ride. What's with the pensive look in your eyes? Let's take this conversation
confusion of it. Okay, Amna, anything else you would No, want thank you so to? much. There's something else going on in his head, I believe. Yeah. चारों के दिमाग में ख्वातीनों रात इस वक्त कुछ और चल रहा है। जंगें जा रही हैं और कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, बट बॉटम लाइन ये है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं मैं और आमना के अफान एंड आमना आर टू पीपल दैट वी आर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ। जो भी काम ये करते हैं हम वो देखते ज़रूर हैं और हम उनके काम को बहुत पसंद करते हैं, हम उनको बहुत पसंद करते हैं। 23 अगस्त को उनकी फिल्म आ रही है मस्तानी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। इंटरनेशनली भी हमें पता चला रिलीज़ हो रही है, हम आपको अपडेट कर देंगे कि कहाँ पे कब रिलीज़ हो रही है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।